बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिदुल हराम इस दुनिया का सबसे मुक़द्दस मुकाम है। फरिश्ते, इंसान और जन्नात काबतुल्लाह के तवाफ़, उम्रा और दीगर इबादात में हम वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बेइंतहा रश के बावजूद मस्जिदुल हराम की सफाई इतनी जल्दी और बेहतरीन तरीके से कैसे हो जाती है? क्या इंसानों के साथ साथ दीगर मखलूक़ात भी अल्लाह के घर को साफ़ रखने में अपनी खिदमात पेश करती हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का ताल्लुक चूँकि इसरार इलाही से है और अल्लाह ने ये मामलात पर्दा गैब में रखे हैं, इसलिए इसका जवाब तिश्ना तलब है। अलबत्ता अशरफुल मखलूक़ात अपने खालिक हकीकी के घर की सफाई सुथराई और यहाँ आने वाले अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता। मस्जिदुल हराम की निज़ामत के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मस्जिद की सफाई के लिए सिर्फ 45 मिनट काफ़ी हैं। पौने घंटे में बारीकी के साथ मस्जिद की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। फिल वक्त मस्जिद की कुल 550 मुरब्बा मीटर जगह की सफाई की जाती है। मताफ की सफाई भी पेशावराना अंदाज में की जाती है। ज्यादा से ज्यादा अफराद की मदद से 20 मिनट में मताफ को साफ कर लिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मताफ की सफाई के लिए 400 लीटर पानी काफी है, जो कि 5000 मुरब्बा मीटर की जगह के लिए काफी होता है। यूं 12.5 मीटर जगह के लिए 1 लीटर पानी काफी होता है। मस्जिदुल हराम और खाना काबा की सफाई सुथराई और हज्जाज मोतमरीन की हमा वक्त खिदमत में 1245 मुलाजमीन मसरूफ़ अमल रहते हैं। हज के मौसम में हरम मक्की की सफाई और दीगर लवाजमात के लिए 470 मुलाजमीन का इजाफा कर दिया जाता है, जिसके बाद मजमूई तादाद 1715 हो गई है। इनमें 210 खवातीन मुलाजमाएं भी शामिल होती हैं। माह सयाम में उम्रा सीजन के दौरान 131 इजाफी खवातीन की खिदमात हासिल की जाती हैं, जो मस्जिदुल हराम की तहारत और नज़ामत में काम करती हैं। मस्जिदुल हराम की सफाई और तहारत के लिए 200 गैलन अर्के गुलाब इस्तेमाल होता है। सफाई के रवायती तरीकों से हटकर जदीद आलात और मशीनों से भी मदद ली जाती है। इनमें अर्के गुलाब भरकर मस्जिद के फर्श, राहदारियों और गैलरियों में छिड़का जाता है। खादमैन बैतुल्लाह हरम के फर्श की धुलाई के साथ साथ अल शाजरवान, गुलाफे काबा, हजरे अस्वद और दीगर अहम मुकामात पर रोजाना 5 बार खुशबू का छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव 5 नमाजों के साथ किया जाता है। इस मौका पर हर जगह के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म में मलबूस रजाकार काम करते हैं। अलग अलग टोलियों की शक्ल में काम करने वाले रजाकारों में से कुछ गुलाफे काबा, कुछ शाजरवान, कुछ दीवारे काबा और हजरे अस्वद की सफाई के साथ वहां पर इतरियात छिड़कते हैं। हरमैन शरीफैन की सफाई के लिए नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल कीमियाई डिटर्जेंट्स के बजाय माहौल दोस्त मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कोई चीज इस्तेमाल में नहीं लाई जाती जो किसी भी तौर पर मुकद्दस मुकामात के माहौल के लिए ज़रा रिसां साबित हो। डिटर्जेंट्स से तांबे की प्लेटों, कालीनों और टॉयलेट्स की सफाई की जाती है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तहारत के लिए पहली बार नबातात, दूध, खजूर और इस कबील की दीगर अशिया पर मुश्तमिल मुफीद बैक्टीरिया खारिज करने वाले मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मवाद की खसूसियत यह है कि ये गंदगी को उखाड़ने, गर्दो गुबार, धुएं, खून और पेशाब से पैदा होने वाले मुजरे सेहत बैक्टीरिया को तल्फ करने में मदद देता है। माहौल दोस्त मवाद के इस्तेमाल से रजाकारों के हाथ, आंखें और जिल्द भी मुतासर नहीं होती। रोजाना 150 कालीन मक्का मुकरमा के सबसे बड़े लॉन्ड्री से साफ किए जाते हैं। मस्जिदुल हराम की सफाई का काम रोजाना 4 शिफ्टों में किया जाता है। हर शिफ्ट में अलग अलग रजाकार अपने मखसूस मुकामात की सफाई में सरगर्म रहता है। सतूनों, दीवारों, छत और गुंबद के लिए अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप बरकी जीनों और आम सीढ़ियों की सफाई पर मामूर होता है। एक टीम तांबे की प्लेटों की सफाई करती है। एक की जिम्मेदारी मस्जिद के बैरूनी हिस्से में बारिश के पानी के लिए बनाई गई नालियों की सफाई होती है। सुपरवाइजरी स्टाफ की जिम्मेदारियों में वॉशिंग मशीनों की देखभाल, सामान के लिए जगह के तयन, दीगर मुतल्लिका हुकाम से मिलकर मस्जिदुल हराम की अंदरूनी सफाई की निगरानी, सफाई के सामान, इतरियात और जरासीम कुश मुरकबात की हिफाजत, जुमा के रोज मेंबर की तैयारी और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, मस्जिद के अंदर से फालतू चीज़ों का इखराज, कालीन बिछाने की निगरानी, मस्जिद के बैरूनी हिस्से की सफाई की निगरानी, मुकाम इब्राहीम कुरान पाक के लिए बनाई गई अलमारियों की सफाई और उनकी देखभाल और मस्जिद के सहन में हंगामी व्हील चेयर्स को तैयार रखने का एहतमाम शामिल है।
مسجد الحرام میں مختلف امور کی انجام دہی کے لیے 301 مختلف مشینیں اور آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں واشنگ مشین، کرینے، ویکیوم کلینرز، پانی خشک کرنے کی مشینیں، کاریں، صفائی کی ریڑیاں اور سامان کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والے آلات شامل ہیں۔ حرم مکی کے منتظمین کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں آنے والے معتمرین کی زیر استعمال اشیاء کی باقیات کی منتقلی بھی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور یومیہ قریباً 100 سے 300 ٹن تک متروکہ چیزیں مسجد سے باہر منتقل کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے چینل سراغ زندگی کو سبسکرائب کیجئے اور نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔